गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर सेकेंड पॉलिटिकल साइंस की ओर मूव करेंगे, जिसमें फंडामेंटल राइट्स की ओर जो फंडामेंटल राइट्स का डिस्क्रिप्शन किया गया है आपके चैप्टर नंबर सेकेंड में, जिसको हमने पहला लेक्चर ऑलरेडी कुछ डिस्कस ही कर लिया था। कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या उनका बेसिक क्या था, कैसे आए थे। हमने ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल राइट एक प्रकार से देख चुके थे, और कितने प्रकार फंडामेंटल राइट्स हमने पूरा कुछ देखा था। लेकिन इसके स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि आपको अपनी डाउट सेशन मीटिंग अटेंड करनी ही करनी है किसी भी तरह से। अगर आप उसे अटेंड नहीं करेंगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, और ये लेक्चर जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ये मत सोचिए कि आपको दोबारा क्लास में रिपीट किए जाएंगे। आपको यही मानकर चलना है कि आप पहली बार और लास्ट टाइम ही होगी जो भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना डाउट सेशन अटेंड करिए जो वहाँ पर दिया जा रहा है, जो टीचर आपको दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जितने भी लेक्चर दिए गए हैं आपको क्लास फर्स्ट यानी क्लास 11th के, आप उनको अच्छी तरह से तैयार किए होंगे, क्योंकि आपका जितना भी इसमें आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है। क्योंकि आपने पहले लेसन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में देखा था। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स देख रहे हैं वन बाय वन। तो हमारे में क्या आया, इसमें पहला जो आ रहा था फंडामेंटल राइट हमने देख रहे हैं। और फंडामेंटल राइट मैंने बताया था कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आज हम क्या करेंगे, विद आर्टिकल उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और उनमें से जो हमारा पहला फंडामेंटल राइट था, कौन था, राइट टू इक्वालिटी। जो राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट होता है वो हमारा किस आर्टिकल से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 14। जो आर्टिकल नंबर 14 में लिखा हुआ है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर प्रोटेक्शन। आर्टिकल नंबर 14 में क्या मेंशन किया गया है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर प्रोटेक्शन। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स क्या? ये वर्ड जो लिया गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, दीज वर्ड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम यूके कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स ये कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया है। एंड इक्वालिटी बिफोर प्रोटेक्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम वेयर? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिया गया है? इसे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स क्या है? बात क्या था? व्हेन द गवर्नमेंट विल मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब भी गवर्नमेंट क्या करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, तो उसकी नज़र में क्या होंगे? सब इक्वल होंगे। क्या होंगे? कितने भी क्या होंगे इसमें? सब। तो उसमें क्या था, जब भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन अगर जो बनेगा तो क्या होगा? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष क्या है? सब समान है, इक्वल है, उनके साथ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। रूल रेगुलेशन जब बनाते समय इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। अगर कोई भी इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है? कानून के समय क्या है? सभी इक्वल है, उनके साथ में किसी भी तरह के डिफरेंसेस नहीं किए जाएंगे। मे बी दैट ही पुअर और रिच पर्सन, कोई भी हो सकता है, चाहे पुअर हो चाहे पर्सन हो, कानून क्या होगा? सबके लिए समान होगा, उनके साथ में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वालिटी बिफोर प्रोटेक्शन यानी कि क्या? संरक्षण, उनको संरक्षण देने का अधिकार है। अधिकार किनको संरक्षण दिया जा सकता है? एससी एसटी तथा अन्य दुर्बल वर्गों को क्या किया जा सकता है? किसी तरह की रियायत भी उनको दी जा सकती है। ये आर्टिकल नंबर 14 में लिखा गया है। इज दैट क्लियर? तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर प्रोटेक्शन मीन्स विधि के समझ समानता एंड विधि के समझ संरक्षण। ये हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? लॉ के अकॉर्डिंग सब क्या है? इक्वल है, किसी के साथ में ऐसे भेदभाव नहीं किए जाएंगे। जैसे फ्रांस में क्या है? वहाँ पे कॉमन व्यक्ति के लिए रूल अलग से बनाए जाते हैं, और हाई यानी कि रिच पर्सन के लिए वहाँ पर क्या है? रूल्स अलग बनाए जाते हैं। इस तरह तो हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है? सबके लिए इक्वल है। हमारे यहाँ सब के लिए कानून सबके साथ साथ बराबर का व्यवहार करेगा। फिर हमारा आर्टिकल नंबर जो 15 स्टार्ट होता है, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मीन्स अगर हमें एक वर्ड में, अगर कुछ ही एक सेंटेंस में अगर इसे कहना हो तो इसका मीन्स क्या हो गया? सोशल इक्वालिटी। मीन्स आर्टिकल नंबर 15 में क्या है? सोशल इक्वालिटी, यानी कि धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा? किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी सेक्स के बिलोंग कर रहा हो, किसी भी रेस का हो, प्लेस ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसके साथ भेदभाव नहीं किए जाएंगे। जब भी गवर्नमेंट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी तो इन सब चीज़ों को क्या करेगी? वो अवॉइड करेगी, कभी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं बनाएगी। जैसे कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, किसके विषय में पढ़ा था? बेल्जियम को पढ़ा था, और किसके पढ़ा था? श्रीलंका को पढ़ा था। तो श्रीलंका में रूल्स एंड रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग बनाए जा रहे थे? सिंघाला के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे थे। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। मेजोरिटी किसकी है ज़्यादा? हमारे देश में हिंदुओं की है। क्या रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू के अकॉर्डिंग बन रहे हैं? क्या नहीं। हमारे यहाँ किसके अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन।
तो गवर्नमेंट क्या-क्या कर सकती है, क्या-क्या नहीं कर सकती है। तो इसमें जो लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको प्रोटेक्शन की बात कही गई है। गवर्नमेंट को क्या करना है, सबको प्रोटेक्ट करना है। किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है, उन्हें इक्वालिटी देनी है। फिर जो हमारा 16th आर्टिकल स्टार्ट होता है वो क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, अवसर की समानता। कहता है कोई भी अगर जॉब गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट होता है, निकाली जाती है वैकेंसी, तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, उनमें फॉर्म फिल कर सकता है। सभी को क्या है, उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट है। उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यार एससी यार ओबीसी अदर कास्ट के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्म फिलअप नहीं करवाए जाते हैं उनसे। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, फॉर्म फिल कर सकता है और क्या कर सकता है, जॉब को ले सकता है। तो ये आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि सभी को बराबर चांस दिए जाएंगे, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें सब क्लॉज भी दिए गए हैं। इसमें क्या लिखा गया है, लेकिन नोट लिख दिया गया है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एससी एसटी तथा अन्य दुर्बल वर्गों के लिए विशेष कदम उठा सकती है। तो यहाँ पर ये भी लिख दिया गया है। आप ये नहीं कह सकते कि सर रिजर्वेशन ये सब क्या है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले से चीज़ें लिख दी हैं। फिर क्या आता है हमारा आर्टिकल नंबर 17 जो आता है वो क्या कहता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। किसकी खत्म करने की बात करता है, छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता का अंत। यानी कि आप क्या कर, इसमें क्या है, किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहा जाए यानी कि उसको छुआछूत, क्योंकि ये क्योंकि मैंने चेक एंड बैलेंस किया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो इस पर ध्यान रखा गया था कि भारत में कौन कौन सी कंडीशंस हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। तो यही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो सबसे ज़्यादा डर रहे थे इन्हीं सब चीज़ों से, तो उन्होंने क्या किया, आर्टिकल नंबर 17 की बात की उन्होंने, और इस चीज़ को रखा है उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि छुआछूत को ख़त्म किया जाए भारत से। लेकिन आज भी हम इसको प्राप्त नहीं कर पाए। ये आज भी हमारे देश में उसी तरह चलता आ रहा था। हमें क्या करना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। तो इवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का खात्मा होना चाहिए। इवन आप किसी भी व्यक्ति को उसकी कास्ट से भी नहीं बुला सकते, उसकी जात से नहीं बुला सकते, प्रोनाउंस नहीं करेंगे आप उसे। ये तक यहाँ पर कहा गया है। फिर जो हमारा आर्टिकल नंबर 18 आता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल क्या होता है, आप टाइटल, किसी व्यक्ति को टाइटल देना। जैसे कि आपने सुना होगा कि अंग्रेजों के समय में क्या होता था, जैसे केसरी हिंद की उपाधि दे देते थे वो, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बहुत से लोगों को इस तरह की उपाधियां दी गई उस समय। तो ये सब क्या कहलाते थे, हमारे टाइटल कहलाते थे। और ब्रिटिश क्या किया करते थे, जब हमारा तो किसी भी व्यक्ति को अपने पास में लाने के लिए उन्हें टाइटल दे दिया करते थे, अपना खास व्यक्ति मानते थे इस टाइटल देने के बाद में। तो इन्हीं सब चीज़ों को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है तो ये डरे कि कहीं इस तरह ना किया जाए, गवर्नमेंट किसी को इस तरह ना करे, तो इनको क्या कर दिया गया, खात्मा कर दिया गया इसका। लेकिन किस पे दिया जाता है, एजुकेशन और डिफेंस में आज भी टाइटल दिए जाते हैं। जैसे आप आपने सुना होगा कोई पीएचडी कर लेता है तो उसे क्या दिया, डॉक्टरेट की उपाधि दे दी जाती है एजुकेशन में। मिलिट्री में आपने सुना होगा, डिफेंस में भी बहुत से, आपने मेजर हो गया, ये सब क्या है, उनको टाइटल दिए जाते हैं। तो आज भी क्या चलते हैं हमारे इनमें, चल रहे हैं। अब ये क्या कहलाता है हमारा, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, यानी कि आर्टिकल 18 तक हो गया। हमने क्या देख लिया, राइट टू इक्वालिटी देख ली। अब हम किसकी बात करेंगे, राइट किसकी बात करेंगे, सेकेंड हमारा क्या है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। हम किसकी बात करेंगे, अब स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे कि आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगर स्वतंत्रता की बात की जाए तो हमारा जो 19 आर्टिकल स्टार्ट होता है, 19 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके 6 क्लॉज हैं। कितने हैं, 6 क्लॉज हैं। ये आपको बाय वर्ड लर्न होने चाहिए। कोई पूछे आर्टिकल 15 में क्या है तो आप वो तुरंत बता सकें, क्योंकि इनको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसी तरह आर्टिकल नंबर 19 को भी, जिसमें 6 क्लॉज हैं, आपको तैयार करने पड़ेंगे। तो उसमें से क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं, किसके विषय में राइट्स दिए गए हैं, रिगार्डिंग स्पीच यानी कि बोलने से है, कि आपको कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, कौन कौन सी फ्रीडम आपको दी गई है। जैसे हमारा पहला इसमें फ्रीडम स्टार्ट होता है वो क्या है, टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। कहे की बात कही गई है, बोलने की स्वतंत्रता है। आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको बोलने की स्वतंत्रता है। आप किसी भी मैटर में बोल सकते हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता वहीं तक निहित है जहां तक कि किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना हो। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, बोल सकते हैं, लेकिन आप उतना ही बोलेंगे जितना आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल नंबर 19 का फर्स्ट कहता है। अभी रिमेनिंग 5 है जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।